बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हाय व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब दोस्तों। आज की ये वीडियो पहले वाली वीडियोस की सीरीज़ नंबर 2 है, जिस पे मैंने इन पेज में बॉर्डर सिखाया था कि इन पेज में ये आपका टॉप बॉर्डर कैसे बनता है। उस वीडियो का रिस्पांस देखकर मैंने ये दूसरी वीडियो बनाई है और ये अच्छा खासा लंबा हो रहा था, जिसकी वजह से मैंने सिर्फ 2 ही बॉर्डर डिज़ाइन किए। अगर आप इस पर रिस्पांस अच्छा देते हैं तो इसकी और भी मैं सीरीज़ बनाऊंगा। ये सारे बॉर्डर आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, कोई भी पार्ट आप मिस ना करें। ये वाले बॉर्डर आप बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। MSO Education Save your time and money। सबसे पहले आप देख सकते हैं मेरे पास इन पेज लोकल इन पेज ओपन है। इन पेज 3 नहीं है, नहीं QPS है। यहाँ पर मेरे पास एक ब्लैंक पेज ओपन है जो मैंने A4 साइज़ के लिए है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक गाइडलाइन लेता हूँ। ये गाइडलाइन मैं इसलिए लेता हूँ ताकि हमारी जो लाइन है बिल्कुल सीधी बने। तो इसके लिए इसके बाद मैं यहाँ से क्या करता हूँ, एक लाइन लेता हूँ। लाइन लेने से पहले मैं यहाँ से एक राउंड शेप लूँगा। ये हमारे पास जो टूल बार में आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एलिप्स टूल जो हम डिज़ाइनिंग में फ़ोटोशॉप वगैरह में इसको बोलते हैं, ये राउंड शेप हम ले लेंगे। और अपने कीबोर्ड से सबसे पहले आपने शिफ्ट प्रेस करना है ताकि ये चारों तरफ से बिल्कुल सीधा ड्रॉप हो। इस तरह आपने इसको प्रेस कर लेना है। उसके बाद क्या करना है, इसको अगर हम जूम करें F8 अपने कीबोर्ड से आप प्रेस करेंगे तो आपका ये जूम हो जाएगा। और यहाँ पर हम फिल कलर में जाकर, ये नन है तो इसको हम ब्लैक कर देंगे। और अब आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ वाइटनेस आ रहे हैं। देखिए मैं अगर 300 जूम कर दूँ इसको, कुछ वाइट आ रहा है। उसकी वजह ये कि यहाँ पर बॉर्डर का कलर पहले से मौजूद है, तो हम बॉर्डर का कलर यहाँ से ख़त्म कर देंगे। इसके क्या करेंगे, तो आपको इसी शेप को हम सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जाएंगे, बॉर्डर पर ऊपर नन कर देंगे। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल क्लियर हो गया। उसके बाद मैं दोबारा F8 करके 100% जूम पे आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा और छोटा कर लेते हैं। बस इतना काफ़ी है। और ये गाइडलाइन की मदद से हम ये समझ सकते हैं कि इसका सेंटर कहाँ पर है। हम अपने एरो की मदद से थोड़ा सा इसको नीचे कर देंगे। इसकी हम एक और कॉपी ले लेंगे, फिर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह ये पेस्ट हो गया। और यहाँ पर हम इस तरह एडजस्ट कर लेंगे। थोड़ा सा इसको हम छोटा कर देंगे। यहाँ से शिफ्ट पकड़ के आप छोटा करें ताकि चारों तरफ से एक जैसे ये छोटा हो। ठीक है, ये हो गया। अब हम एक और इसकी कॉपी लेंगे और वो इससे छोटी होगी। इसकी कॉपी कर लेंगे, कॉपी और पेस्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करेंगे तो ये इसी जगह पर ही पेस्ट हो जाएगा। फिर अब अपने कीबोर्ड से एरो की के मदद से आप इसको मूव कर सकते हैं। फिर शिफ्ट पकड़कर इसको हम छोटा कर लेंगे। ठीक है, इस तरह छोटा हो गया। अब देखिए, अगर आप अपने कीबोर्ड से डायरेक्ट एरो की प्रेस करेंगे तो ये बहुत ज़्यादा मूव होता है ऊपर नीचे। अपने कीबोर्ड से कंट्रोल प्रेस करें और साथ में एरो की प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल हल्का सा मूव होगा। अब अपनी एडजस्ट कर लेंगे, अपने हिसाब से इसको सेट कर लेंगे। दोनों को मैं शिफ्ट के साथ सेट करके करीब ले आऊँगा। इसी तरह इसको भी इतना करीब कर लेंगे। ठीक है, अब हो गया हमारा ये डिज़ाइन। अब हमने क्या करना है, यहाँ से इस टूल बार में आप देख सकते हैं सबसे लास्ट वाला जो टूल है, ये बॉक्स जो है, हम इसको ले लेंगे और इसको हमने यहाँ से इस तरह ड्रॉप करना है। याद रहे कि आपकी ये वाला हिस्सा इस जो राउंड शेप है इससे बड़े नहीं। इसके लिए आप जूम करें ताकि आपको और आप इसको एरो की मदद से ऊपर नीचे कर सकते हैं। हम इसके बराबर ले आएंगे तो ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो हम इसको डिलीट कर देंगे, नया ले लेंगे। हमने क्या करना है, इसके हिसाब से यूँ लेना है। मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। अब हम ये अपना जो पिक टूल है या जो शेप जो मूव टूल है इसको ले लेंगे और यहाँ से इसको हम नीचे कर देंगे। ठीक है, इस गाइड का ये फ़ायदा भी होता है कि कोई भी चीज़ अगर आपने मूव करना होता है तो इसी गाइड के हिसाब से हो जाता है। ये आइए, अब हमने इसमें कलर फिल करना है, ब्लैक। ठीक है, आउटलाइन हम इसका ख़त्म कर देंगे। ये हमारा एक शेप बन चुका है। अब इसके साथ हम क्या करेंगे कि हम इसको शिफ्ट पकड़ कर, आप एक शेप को सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद दूसरा शेप सेलेक्ट करें, उसके बाद तीसरा। ये आपके तीनों शेप सेलेक्ट हो गए। अब इन तीनों की आपने कॉपी लेनी है, कॉपी फिर कर दें आप पेस्ट। ठीक है,
एंटर के साथ ही पेस्ट करें। एंटर की मैं इसलिए कह रहा हूँ, आप अपने माउस के यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी पेस्ट हो जाएगा, लेकिन मकसद हमारा जो लेवल होगा वो ख़राब हो जाएगा। हम एंटर के साथ प्रेस करेंगे तो ये इसके ऊपर ही एक कॉपी आ गई। अब हम अपने कीबोर्ड से एरो की प्रेस करेंगे और उस तरफ मूव कर लेंगे। ये हमारा इस तरफ मूव हो गया, बिल्कुल इसी लाइन के सीध में ही आ गया। अगर हम अपने माउस की मदद से यहाँ पर जाकर क्लिक करते हैं तो ये ऊपर नीचे होता, हमने इसको लाइन पर लाने के लिए मशक्क़त उठानी पड़ती। तब हम इसको इस तरह उल्टा कर देंगे, यानी ये वाला हिस्सा यहाँ पर लाएंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जाएंगे रोटेशन पर। इस रोटेशन में आपने टाइप करना है 180 और एंटर करें। ये बिल्कुल इसके उल्टा आ जाएगा और हमने इसको थोड़ा सा मूव करना है। तो ये देख सकते हैं हमारा ये डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। इन सब को हमने शिफ्ट के साथ सेलेक्ट करना है और इन सब को हमने करना है ग्रुप। ठीक है, ग्रुप के लिए आप यहाँ पर जाएंगे और इसको ग्रुप पर क्लिक कर देंगे, जिसकी शॉर्ट की है Ctrl+Alt+G। ये आपका सारा ग्रुप हो जाएगा। अब अगर आप किसी एक शिफ्ट को भी प्रेस करेंगे तो आपका पूरा ग्रुप मूव होगा। ठीक है, अब हम जूम आउट कर लेंगे और पेज सेंटर हम मालूम करेंगे। पेज का सेंटर हमारा ये, अगर हम अपने ब्लैंक पेज पर जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर नोट्स आ रहा है, तो हम यहाँ पर अपना गाइडलाइन लेकर इसको सेंटर में ले आएंगे और इस शेप को हमने इसके सेंटर में लाना है। ये हो गया इसके सेंटर में। ठीक है, अब हम अपना अगला काम करेंगे, जो ये है कि हम यहाँ पर एक और शेप यहाँ पर अभी हम ड्रॉप करेंगे। जो शेप हमने बहुत सारी जो जगहों में हम इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल वो ये है कि हम यहाँ से इस शेप टूल में से ये वाला आपने नीचे से लाइन से ऊपर वाला ये वाला शेप ले लेंगे और इसको इस तरह ड्रॉप कर लेंगे। याद रहे कि ये इस गोलाई से आपका ये वाला शेप ना बढ़े, क्योंकि ये बाद में प्रिंटिंग में बहुत बुरा लग रहा होता है। इसका आसान तरीका ये है कि हम इसको ख़त्म कर देंगे, यहाँ से गाइडलाइन ले लेंगे। ठीक है, ये गाइडलाइन आ गया, तो इसके बीचों बीच हमने ये वाला शेप अप्लाई करना है। ठीक है, बस मेरे ख्याल से इतना काफ़ी है। और सॉरी, इससे पहले हम एक और शेप अप्लाई करें। ये इसमें हमने कलर ब्लैक डालना है, आउटलाइन इसकी हमने ख़त्म करनी है। ठीक है, इसके बाद दोबारा यही शेप हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर। बस इसमें फिल कलर वाइट कर देंगे। ठीक है, आउटलाइन इतना ही सही है और इसका सेंटर हमने मालूम करना है। देखें, अगर मुझे नीचे वाला शेप सेलेक्ट करना हो, चूँकि ये पेज डाउन हो गया है। पेज डाउन हमारा जो कोरल ड्रॉ में या फोटोशॉप में होता है, तो हम एक लेयर को नीचे ले आते हैं तो ये नीचे चला जाता है। इन पेज में क्या होता है कि कोई भी शेप आप पहले अप्लाई करते हैं तो वो पेज डाउन होता है, यानी ऊपर वाला शेप इसके जो बाद में आप अप्लाई करते हैं उसके ऊपर आ जाता है। अब हम इसको इसके ऊपर कैसे लाते हैं तो वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम इसको हटाते हैं। ठीक है, ये हटाया, इसको Ctrl+X Ctrl+V प्रेस, अब हम लाएंगे तो ये इसके ऊपर आ गई है, लेकिन हमने क्या करना है, इसको ही ऊपर लाना है। यह सिर्फ आपको बताने के लिए था। Ctrl+X कर देंगे। अब चूँकि ये पीछे चला गया था, यानी ब्लैक ऊपर नज़र आ रहा था, हमने उसको ख़त्म करना है, तो इसलिए मैंने दोबारा हम वी कर देंगे, एंटर कर देंगे, तो ये इसके ऊपर आ गई है। तो अब आप समझ गए होंगे कि पेज अप और डाउन जो हम कोरल ड्रॉ में करते हैं वो इन पेज में कैसे किया जाता है। ये एक इजाफी ट्रिक था जो आपको इस लेसन में हमने बताया। आगे और भी बहुत कुछ बताएंगे, आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। दोनों को सेलेक्ट करके हम इसका साइज़ थोड़ा बड़ा करेंगे। अभी बारिश हो रही है ज़बरदस्त। ठीक है, और अब हम यहाँ पर एक और शेप अप्लाई करेंगे। ठीक है, ये राउंड शेप हम यहाँ से लेंगे और इसको यहाँ पर शिफ्ट के साथ आपने अप्लाई करना है तो वो आपका बड़ा नज़र आएगा। ठीक है, बिल्कुल सही सा आपका हो जाएगा। और इसमें आपने कलर फिल करना है ब्लैक, आउटलाइन इसकी हमने करनी है ख़त्म। और अच्छा, तो जब हम अब इसको क्या करना है, इसकी एक कॉपी लेनी होगी हमने। कॉपी के लिए हम इसको
राइट क्लिक कर लें, कंट्रोल सी से भी कॉपी हो जाती है और कंट्रोल वी से पेस्ट, और एंटर करने का फ़ायदा मैंने आपको बताया था, उसी जगह पर ही पेस्ट हो जाएगा। तो ये उसी जगह पर ही पेस्ट हो गई है। अब इसमें क्या करेंगे, वाइट कलर फिल कर देंगे, ठीक है। और आउटलाइन इसका हम यहाँ से यही दे देंगे जो हमने पहले से दिया था, ठीक है। इसको जूम, मज़ीद जूम कर लें, 300 से जूम करते हैं हम, और थोड़ा नीचे कर लें। ठीक है, और इसका थोड़ा कम कर देते हैं, PT, एंटर। अब सही लग रहा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लाइन हमने नहीं दी है तो अभी हम लाइन दे देंगे यहाँ से। और लाइन हम पीछे कैसे ले जाएंगे, मैंने आपको अभी पहले बताया था कि पेज डाउन का क्या तरीका। ये तो यहाँ तक ही काफ़ी है, ठीक है। अभी हम ये सारी लाइनें हटा देंगे, गाइडलाइन जो हमने दिए थे इसको आप हटा दें, ठीक है। और ये देखें, ये लाइन हमारी इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आ रही है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, हम इसी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल X या अपने राइट क्लिक करके इसको यहाँ से कट कर दें। ये यहाँ पर दोबारा पेस्ट कर दे और एंटर के साथ पेस्ट कर दे, तो ये उसी जगह पर पेस्ट हो जाएगा। यानी आप पेस्ट कर दें और फिर उसके बाद एंटर प्रेस करें, तो ये आपका उसी जगह पर ही पेस्ट हो जाएगा जहाँ से आपने उठाया था। तो ये हमारा एक बॉर्डर बन गया, बड़ा खूबसूरत सा। अगर हम इसका प्रिंट देंगे और कोई लाइनें इधर उधर की नहीं आएगी तो ये बहुत अच्छा लगेगा। इसमें आप अपना उन्वान डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ से ये डाल लूँ उन्वान, मिसाल के तौर पर आप कोई सा भी उन्वान डाल दें, इसको सेंटर कर दें, या आपका उन्वान इसमें आएगी, ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स लेना ज़रूरी है और यहाँ पर पेज नंबर ऐड करना है, ये ले लें और यहाँ से इंसर्ट पेज नंबर, ये यहाँ पर पेज नंबर ऐड हो जाएगा। इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले अपने हिसाब से। तो ये आपका एक पेज का बॉर्डर बन गई है। अब इसको मास्टर पेज पे कैसे सेट करना है, तो इसके लिए मैंने पहले एक वीडियो बनाई है पेज बॉर्डर के नाम से, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। मैं उसकी तफसील पे नहीं जा रहा कि इसको अपने पेज के ऊपर कैसे सेट करना है और हर पेज पर नंबर खुद ब खुद कैसे चेंज होता है। और दूसरी बात ये है कि हर पेज पर उन्वान लगाने की ज़रूरत नहीं होती। मास्टर पेज में ये होता है कि आपने एक मरतबा सेटिंग कर दिया, आखिर तक आपकी पूरी बुक या जितने भी आपने टाइपिंग करना है, जितने पेजेस पर आपने ये लगाना होगा, ऑटोमेटिक वहाँ पर लग जाएगा। हर पेज पे लगाने की ज़रूरत नहीं होती। सारी सेटिंग सिर्फ एक पेज पर ज़रूरत नहीं होती, सारी सेटिंग सिर्फ एक पेज पर करनी होती है। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं कि हम मास्टर पेज में इस बॉर्डर की कैसे सेटिंग कर सकते हैं। वीडियो काफ़ी लंबी होती जा रही है, तो मैंने 2 बॉर्डर और डिज़ाइन करने हैं। तो हम इसी टूल को ले लेंगे, यहाँ से ले लेंगे और पेज का सेंटर हम अपना
आउटलाइन हमने ख़त्म करके इसको हमने मज़ीद एक और शेप इस तरह ड्राफ्ट करना है। ताकि ऐसा लगे ये आउटलाइन इसी के ही है। ठीक हो गया। अब देखिए ये शेप इस तरह का बन चुका है। देखिए हमने यहाँ पर ये जो हम टेक्स्ट वाली जो जगह हमारी हमने बनाई है, ये हमने 2 मरतबा लिया है। पहले मरतबा लेने के बाद हमने इसमें वाइट कलर फिल कर दिया, दूसरी मरतबा हमने लिए सिर्फ बॉर्डर लिया। ठीक है, क्योंकि अगर हम बॉर्डर उसी में देते हैं तो उसका क्या होता है कि साइड से थोड़ा वाइट वाइट आ जाता है, बॉर्डर का जो अपना एरिया होता है वो नज़र आ रहा होता है। तो इस वजह से हमने उसको नीचे हिडन करके ऊपर ये दूसरा अप्लाई कर दिया। बनाने में दोबारा तो ऊपर का हमारे लिए काफ़ी है। हम क्या करते हैं कि इसी ऊपर में ही हम यहाँ से जाकर ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं। अब आउटलाइन इसका हम कर देते हैं ख़त्म। अब आप देख सकते हैं कि हमारा ये शेप इस तरह बन चुका है और हम इसको अब करते हैं कंट्रोल। अच्छा, सबसे पहले इसकी हम एक कॉपी ले लेते हैं। ठीक है, यहीं पर हमने एंटर कर दिए और यहाँ तक हमने पहुँचा दिया। अब हम क्या करते हैं आप सबको पता है, यहाँ से हम जाकर रोटेशन कर देंगे 180। ठीक है, ये इसके नीचे का हिस्सा अप्लाई हो चुका है। और अब हम क्या करते हैं कि सिर्फ ये जो हमने शेप डिज़ाइन किया था इसी को हमने इसको कट करना है कंट्रोल X से, और पेस्ट करना है कंट्रोल V से, और एंटर के साथ पेस्ट कर दें। यानी ये जैसे आपके माउस पर निशान आ जाए, फिर उसके बाद आप अपने कीबोर्ड से एंटर प्रेस करें तो ये उसी जगह पर ही पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, मैंने उसको ख़त्म कर दिया। तो ये हमारा एक शानदार किस्म का डिज़ाइन मेरे ख़्याल से बन चुका है। हम अब किसी चीज़ की हमें अब ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन पेज में इतना काम कोई नहीं करता। और इस तरह का आप देख सकते हैं ये रोटेशन मैंने कैसे लाया गोलाई में, ये तो बिल्कुल ही नामुमकिन लग रहा था शायद आप लोगों को। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और अपने और दोस्तों को भी बताएं, कंजूसी ना करें। अगर आपको किसी अच्छी बात का या कोई अच्छा आपको चीज़ मालूम होता है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे इस चैनल से, तो प्लीज़ और को भी बताएं ताकि और भी सीखें और हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे भी आप उन्वान डालें। तो ये हमने तकरीबन फ़िलहाल जो आपको दोस्तों देख सकते हैं हमारा एक शानदार किस्म का एक और बॉर्डर तैयार हो चुका है। और ख़ास कर आप इस बॉर्डर में यहाँ पर ये जो कर्व आप देख रहे हैं ये हमने इन पेज में आपके सामने ही कर दिया, जो बिल्कुल नामुमकिन लग रहा था शायद आपको। तो इन पेज में इस तरह के और भी हम अच्छे अच्छे काम आपको दिखा सकते हैं। मज़ीद आपको बॉर्डर हम देंगे, मज़ीद हम इस तरह हेडर आपको बना के बताएंगे कि ये हमने कैसे बनाया। तो ये तब हम करेंगे जब इस वीडियो पर भी पिछले वाली वीडियो की तरह रिस्पांस आ गया, लाइक आ गए और व्यूज़ ज़्यादा रिस्पांस और लाइक आ गए, तो इस एक और वीडियो भी हम बनाएंगे। हम इसकी एक सीरीज़ शुरू कर देंगे बॉर्डर की, कि इस तरह के बॉर्डर, या हम एक इश्तिहार आपको सिखा दे सकते हैं कि इन पेज के अंदर किस तरह आप ग्राफिक्स कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरी प्लानिंग में हैं अगर आप इस पर रिस्पांस देते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह ने खवा।